अच्छा, मौजूद है वसई के सातीवली इलाके में, और यहाँ पर एक जो व्यक्ति है जो लाखों रुपए ठग रहा है लोगों से, खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिखाकर। और यहाँ पर जो लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, वो लोगों ने उनका पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज कराया। उन लोगों से हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर, सबसे पहले नाम बताइए आपका। विनोद यादव नाम है मेरा, गुरुकृपा टेम्पो सर्विस के नाम से है जी। और भूषण नाइक आदमी का नाम है जो अपने को बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष बताता है जी। और हमारे गाले पे आया था कुछ डिमांड लेके। तो मैं उस टाइम में नहीं था, तो कुछ कहा सुनी हो गई, तो उसने मुंशी जो भी वो मेरा माल उठा के लेके गया पूरा। कितने का माल था आपका जो उठा के ले अप्रोक्स 7 लाख के आसपास। पैसा भी लिया आपसे? पैसे की डिमांड किया है आपस, अगर आपको काम करना है तो आप मुझे 2 लाख रुपया दीजिए, फिर मैं आपको काम करने के लिए दूंगा। और माल पूरा उठा के लेके गए और बेच भी दिए। तो आप पुलिस स्टेशन में गए? हाँ, पुलिस स्टेशन गए हैं और हम एफआईआर भी किए उसके नाम से। यहाँ और भी लोग मौजूद है जिनसे पैसा ठगा गया है, हम सबसे बात करेंगे। सर, नाम बताइए सबसे पहले आपका। मेरा नाम रंजीत गुप्ता। क्या कुछ हुआ था, कितना पैसा लिया है आपसे? मेरे गोडाउन पे आए हुए थे, आने से पहले वीडियो बनाते हुए आए। आने के बाद में हम लोग से बोल रहे हैं कि भाई ये सब माल सीज हो जाएगी, आपका गाड़ी सब सीज हो जाएगा और गोडाउन सीज हो जाएगी। और मैं और मेरे पिताजी है जो 65 ईयर्स के हैं, 65 साल के, उनको और मुझको दोनों जन को ऐसे देखते हुए बोल रहे हैं कि आप दोनों जन जेल में जाओगे और सब ये माल सब सीज हो जाएगी। तो फिर हम लोग डर गए। डरने के कारण हम लोग से पैसे वैसे के भी डिमांड किए और हम लोग ने उनको पैसा भी दिया। कितना पैसा दिया आपने? मैंने 3.5 लाख रुपए दिया है। उनका डिमांड 5 लाख का था। किस चीज का पैसा मांग रहे थे? वो सब बोल रहे हैं कि सब जो भी जरूरत है। किस चीज का पैसा मांग रहे थे? इलेक्शन आया है, पार्टी को फंड की जरूरत है और हमने ऑफिस खोल के रखा हुआ है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो आपने देखा उनका ऑफिस कहाँ है? हाँ, उनका ऑफिस मैं उनके ऑफिस में जाके भी बोला था कि सर मेरा माल वापस दे दीजिए, जो भी पैसा लगेगा आप ले लीजिए, आप मेरा माल वापस दे दीजिए। तो ये पार्टी के जो फंड के लिए पैसा आपसे जमा कर रहे इकट्ठा? हाँ। तो और उसके आगे बताइए सर, क्या हुआ था? फिर उसके बाद में मेरे पिताजी को बैठाए लोग रिक्शे में। जी। पिताजी से पहले बात किए गाड़ियों में बैठ करके, मेरे से बोले कि आप आइए बात करने में। नहीं, पिताजी बात करेंगे। फिर पिताजी के पास गए, बात किए। बात करने के बाद उनको रिक्शा में बैठाए, पैसे का जो भी था लेन देन। फिर हम लोग तो पैसा रखे नहीं थे गोडाउन पे, तो फिर उनको लेकर गए मेरे घर पे। घर पे 2 जन जबरदस्ती से रिक्शे में डाल के? हाँ, 2 जन 4 जन थे, 4 जन और एक रिक्शा वाला, 5 जन, जिसमें भूषण नाइक का हम लोग नाम जानते हैं। बाद बाकी 3 जन जो है उनको हम लोग नहीं पहचानते, फिर नाम नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था जो भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष बोल के लिखा हुआ है उस पे। तो उसके चक्कर में और हम लोग ज्यादा डर गए कि भाई अगर यदि ऊपर से कार्रवाई होगी या कुछ भी करेंगे तो हम लोग फिर तकलीफ पाएंगे, या फिर समझिए उस हिसाब से धंधा, भाई रोजी रोटी का बात था, उस हिसाब से हम लोग डर गए। फिर इन्होंने मेरे पिताजी को 2 जन बैठे रह गए मेरे गोडाउन पे ही, और 2 जन हमारे पिताजी को रिक्शे में बैठा के मेरे घर पे लेके गए। वहाँ घर पे जाने से पहले एक मेट्रो स्वीट्स बोल के आता है, जो घर मेरा एवरसाइन में है, और मेट्रो स्वीट्स बोल के एक आती है एवरसाइन सिग्नल के पास में। तो उधर 2 जन उतर गए और रिक्शा वाले और मेरे पिताजी फिर घर पे गए। पिताजी मेरे घर से 3.5 लाख रुपया ला करके, और जो 2 जन आए हुए थे उसमें से एक जन को दिए। तो एक जन उस सिग्नल पे उतर गया, दूसरा जन मेरे साथ, उनके पिताजी के साथ फिर मेरे गोडाउन पे आया। फिर गोडाउन पे आने के बाद कुछ भी करेंगे तो हम लोग फिर तकलीफ पाएंगे, या फिर समझिए उस हिसाब से धंधा, भाई रोजी रोटी का बात था, उस हिसाब से हम लोग डर गए। फिर इन्होंने मेरे पिताजी को 2 जन बैठे रह गए मेरे गोडाउन पे ही, और 2 जन हमारे पिताजी को रिक्शे में बैठा के मेरे घर पे लेके गए। वहाँ घर पे जाने से पहले एक मेट्रो स्वीट्स बोल के आता है, जो घर मेरा एवरसाइन में है, और मेट्रो स्वीट्स बोल के एक आती है एवरसाइन सिग्नल के पास में। तो उधर 2 जन उतर गए और रिक्शा वाले और मेरे पिताजी फिर घर पे गए। पिताजी मेरे घर से 3.5 लाख रुपया ला करके, और जो 2 जन आए हुए थे उसमें से एक जन को दिए। तो एक जन उस सिग्नल पे उतर गया, दूसरा जन मेरे साथ, उनके पिताजी के साथ फिर मेरे गोडाउन पे आया। फिर गोडाउन पे आने के बाद में फिर ये 2 जन और वो तीसरे जन सब साथ में चले गए। तो आपने उनको पैसा दिए? हाँ। कैश दिए थे या फिर ऑनलाइन कुछ? कैश दिए थे। कैश दिया था? कैश दिए थे। तो ऐसे यहाँ पर और भी जो लोग मौजूद है जिनसे पैसा जो खुद को जिला उपाध्यक्ष दिखाकर लोगों से पैसा ठगने वाला जो भूषण नाइक है, ऐसे और काफी लोग भी हैं यहाँ पे, सबसे बात करेंगे। सर आइए, यहाँ पर आइए, नाम बताइए सबसे पहले आपका। मेरा नाम राहुल यादव है। आपसे भी पैसा लिया है? हाँ जी, मेरे ऑफिस पे भी आया था भूषण, और मुझे फ़ोन आया मेरे आदमी का कि ऐसा हुआ। मैं आया, मिला, तो उन्होंने बीएमसी के ऑफिसर को या किसी को बुलाया, मेरा माल भी चेक कराया। तो उन्होंने बोला कि माल लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आए थे वो चले गए वो टाइम पे।
फिर बाद में मुझे बोला मेरे को 1 लाख रुपया दो, धंधा आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं होएगी, आप लीगल अनलीगल जो भी है सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला सर मेरा लीगल है ही, अनलीगल है ही नहीं, मैं काहे के लिए पैसा देगा। मेरा उनका बहस हुआ, उन्होंने बोला मेरे ऑफिस पे आओ, मैं उनके ऑफिस पे गया तो मेरे से बात किया, फिर मुझे आड़ में लेके गया जिधर सीसीटीवी नहीं था। उधर मेरे को बोला कि 50,000 रुपया दो, छोड़ दो, बाकी महीने का मेरे को रख देना। मैं बोला मैं 1 रुपया नहीं देगा। तो बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। बोला ठीक है तू दिखाएगा, मैं भी दिखाता हूँ। मैं गया चौकी में FIR के लिए, पुलिस स्टेशन में गए हम लोग सारे इकट्ठ होके, हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं सब लोग इकट्ठा होके गए वहाँ पे, हम लोग ने कार्रवाई किया उसके ऊपर। तो अभी जो वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये जो हद आती है, हाँ तो आपको जो पुलिस स्टेशन में जाके FIR किए तो वो उसको पकड़े या नहीं फिर अभी तक कुछ उनका? नहीं अभी तक तो पकड़े नहीं, फोन वोन बंद करके वो गायब चल रहा है। ऑफिसर का कहना ऐसा है, अभी मिला नहीं है। तो कुछ ऑफिसर जो पदाधिकारी है वहाँ पे वो जो आपको कुछ बोले कि हम लेंगे उसको अरेस्ट करेंगे? हाँ वो बोल रहे सर, बोल रहे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होएगी। अभी वो फरार चल रहा है। इससे पहले कभी आपसे पैसा लिया था? नहीं कभी नहीं, ऐसा हमारा पहली बार है। हाँ मुलाकात नहीं हुआ था उससे हमारा कभी। मतलब वो एक पार्टी को फंड चाहिए इलेक्शन के हाँ, लिए, ऐसा इस वजह से बोला पैसा मांगा। कि भाई हमने ऑफिस खोल के रखा है, सामने इलेक्शन है और हमारे सीनियर हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमको फंड्स की ज़रूरत है, हमको देना है, जवाब देना है, ऐसा करके। उसके लोग 2-4 थे वहाँ पे, दिखाया गया कि लोग का खर्चा है, मैं कहाँ से दूंगा, आप लोग नहीं देंगे। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा किया है, जिनको हम जानते भी नहीं, अभी लोग सामने भी नहीं आए। फिलहाल अभी जितने लोग हैं हमारे 10, 15, 20, 25 लोग, वो सब इकट्ठ है जिनके साथ किया है। बाकी लोग है बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते नहीं, उनके साथ हुआ है ऐसा, और वो कंटिन्यू है 2-4-6 उन लोग का गोल है, वो मिक्स होके काम करते हैं ऐसा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को जबरदस्ती रिक्शे में डालकर घर पे ले जाना कितने कितने हद तक सही है। अभी यहाँ पर अभी ऐसे जो लोग हैं, इनके अलावा बहुत सारे बाकी के लोग भी जिनके साथ ठगी हुई है, जो एक भूषण नाइक नाम के व्यक्ति ने की है। अभी ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।